दोस्तों, क्या बीवियां ही घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती है? क्या घर का टूटना सिर्फ बीवियों के कारण होता है? एक मेरे मन में सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूं। क्या होता है, एक माँ के समझो 3 या 4 बेटे हैं। वो 4 बेटे बचपन से लेकर जवानी तक साथ खेलते हैं, पले बड़े हैं, जवान होते हैं, बड़ा प्यार होता है उनके बीच में। गिल्ली डंडा खेलते हुए बड़े प्यार से हर तरह की मुसीबतों को पार करते हुए जवानी की दहलीज तक पहुंचते हैं। लेकिन जब एक एक करके चारों की शादियां हो जाती है, चारों की बीवियां घर में आती है, धीरे धीरे ऐसी क्या खटपट शुरू होती है कि चारों भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। ऐसा क्या होता है कि बचपन का सारा प्यार एक झटके में धुआं हो जाता है। और ये सब कुछ बीवियों के आने के बाद हुआ। और ऐसा बैर बनता है चारों भाइयों के बीच में कि चारों भाई एक एक करके अपना ताम तुम बोरी बिस्तर लेके सब साइड होते जाते हैं और एक घर के 4 टुकड़े हो जाते हैं। 4 अलग अलग घर बन चुके होते हैं। माँ बाप और 4 बेटे साथ रह रहे थे, लेकिन जहां 4 बीवियां घर में प्रवेश गई, एक घर के 4 घर बनना निश्चित है और ऐसा समाज में हो रहा है। ये बीवियों के आने के बाद ही हुआ है। तो क्या बीवियां ही कारण है घर तोड़ने के लिए? इसके पीछे मुझे एक वजह नजर आई है जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि 4 भाई हैं समझो, और चारों भाइयों की आमदनी अलग अलग है। चारों भाई अलग अलग रोजगार करते हैं। समझो बड़ा भाई 2 लाख रुपए महीना कमाता है, उससे छोटा 1.5 लाख, फिर 1 लाख, और चौथा जो भाई है वो बेचारा बेरोजगार है या 5 या 10 हजार रुपए महीना कमाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां शुरू होती है। वो चारों भाई जो कम कमाता है, ज्यादा कमाता है, लेकिन चारों भाइयों के बीच में प्रेम है। वो चारों भाई आपस में मिलकर सहयोग करके हर तरह की मुसीबत से लड़ते हुए अगर मिल बांट कर अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहें, तब भी उनकी बीवियां ऐसा नहीं करने देती। जाने या अनजाने, या ये कह दो कि बीवियों की ये प्रवृत्ति है। वो क्या करती हैं कि जब चारों भाई काम पर सुबह सुबह घर से बाहर निकल जाते हैं, दिन भर वो चारों बीवियां, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है उसकी बीवी बाकियों पे रौब झाड़ती है, एक सीनियरिटी फील कराती है कि भाई तुम्हारा पति जो है ना 15-20 हजार महीना कमाता है और उससे घर नहीं चलता है। मेरा पति 2 लाख रुपए महीना कमाता है, उससे घर चलता है। इस घर के सारे खर्चे अधिकतर उससे होते हैं। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ज्यादा पैसे कमाने वाले की बीवी कम पैसे कमाने वाले या नहीं कमाने वालों पर ऐसा रौब झाड़ती है, ऐसा ताना देती है बात बात पर कि तुम कुछ मत बोलो, हाँ तुम्हारा पति कमा नहीं रहा है, तुम दोनों बैठे बैठे खा रहे हो, पूरे परिवार पे बोझ हो। इस तरह के ताने तब देना शुरू करती है ना। यहाँ से चारों बीवियों के मन में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। घर में खटपट शुरू होती है। जब चारों पति थके हारे घर पे आते हैं और उनकी बीवियां जब उनके रात में बोलती है कि देखो जी आप 10 हजार महीना कमाते हो, ऐसा है दिन भर के ताने सुन सुन के मैं थक गई हूँ, मुझे आप एक बाहर झोपड़ी में रखो, दाल रोटी खिलाओ, मैं खुश रहूंगी। लेकिन जेठानी जो मुझे ताने देती है ना बार बार अपने पति की कमाई का कि वो 2 लाख कमाता है, ये ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ऐसा जब बीवियां अपने पतियों के कान में बोलना शुरू करती है, दिन भर के अपने तानों का दुख जब अपने पतियों को सुनाती है, वहीं से पतियों के मन में अपने आपस में जो बैर है वो बढ़ना शुरू होता है। जो कम कमाता है उस भाई के मन में ज़्यादा कमाने वाले भाई के प्रति एक ईर्ष्या शुरू होती है, क्योंकि बीवी ने अपना दुख गाया। बीवी अपनी जगह सही है, लेकिन उस भाई के मन में एक कंपटीशन की भावना, एक ईर्ष्या की भावना कि यार वो लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। अब उसे ये नहीं पता कि ये बीवी की हरकत है। उसको लगता है हो सकता है बड़े भाई ने ही बीवी को बोला हो और बीवी मेरी बीवी को बोल रही है और मेरी बीवी मुझे बोल रही है। यह एक गलत फहमी की चैन ऐसे घूमती है कि बीवियों के आपसी ईगो और आपसी ईर्ष्या और आपसी झगड़े में उन चारों भाइयों के मन में एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए धीरे धीरे चारों भाई 4 अलग अलग रास्ते इख्तियार कर लेते हैं। एक घर के कब 4 टुकड़े हुए पता ही नहीं चला, और ये बीवियों के जाने अनजाने की प्रवृत्ति में हो गया, क्योंकि ये फितरत है। जिसका पति ज्यादा कमाता है वो रौब दिखाएगा अपने परिवार में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में। वो औरत अपने पति की कमाई का रौब दिखाए बगैर रह ही नहीं सकती। ये नारी की प्रवृत्ति है। कितना अच्छा होता है चारों बीवियां आपस में मिलकर रहती। एक भाई नहीं कमा रहा है, कम कमा रहा है, एक भाई ज्यादा कमा रहा है, चारों बीवियां ये सोचती कि भाइयों का आपसी प्यार बना रहे, इसलिए ज्यादा कमा रहा है, कम कमा रहा है, सब मिल के रहें और आपस में एक दूसरे को ताना देने के बजाय सब मिल के सहयोग से चले, परिवार कभी टूटते नहीं।
हिंदुस्तान में आज भी बहुत से परिवार हैं जिनमें ये चीज़ नहीं होती। मर्दों ने औरत की इस प्रवृत्ति पर रोक लगा रखी है और परिवार बचे हुए हैं। जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार जो इस देश की ताकत है, वो आज भी कई घरों में जिंदा है। लेकिन जहाँ औरतों को ये छूट मिल जाती है आपसी ईर्ष्या और वैर भावना की, वहाँ परिवार टूटते देर नहीं लगता। मेरी प्रार्थना है उन भाइयों से कि कृपया अगर आपका प्यार आपस में बना रहे, इसलिए अगर अपनी अपनी बीवियों की इस हरकत पे आप नज़र रखेंगे, प्यार लंबा चलेगा, परिवार बना रहेगा। यह समझने की बात है, हम भाई कभी आपस में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट लाते ही नहीं है। बीवियों के द्वारा कान भर के हमारे कान में वो एक जहन में वो जहर घोला जाता है। भाइयों का प्यार बना रहे, परिवार बना रहे, घर बना रहे, ये मेरी इच्छा है। अगर मेरी ये बात सुनकर एक भी परिवार टूटने से बचता है, मुझे बड़ी खुशी होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलतफहमी में कई बार इतनी आगे बढ़ जाती है कि परिवार टूटने के कगार पे आता है और टूट जाता है। अगर इन छोटी छोटी गलतफहमियों को हम संभालते चले या पनपने ही ना दें या बैठ के बातचीत करें, तो ये जन्म ही नहीं लेगी। बहुत से परिवारों में एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत का अभाव है। घर के सारे सदस्य आपस में बात ही नहीं करते। किसी की ज़रा सी कानाफूसी से कोई क्या क्या सोच लेता है कि वो ऐसे सोच रहा होगा, वो ऐसे कह रहा होगा, इसने कहा है तो ज़रूर उसने कहा होगा, उसने ऐसा सोच के बोला होगा। यही सब गलत फहमियों की वजह से परिवार टूटते देर नहीं लगती और टूट रहे हैं। इसलिए बातचीत ज़रूरी है। परिवार के लोगों के बीच में आपसी बातचीत ज़रूरी है। अगर किसी के प्रति गलतफहमी है, सामने जाके बात करो, भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे मन में ये गलतफहमी है, मैं आपसे ये जवाब चाहता हूँ। आप जो मुंह पे मुझे जवाब देंगे वो मेरे लिए फाइनल है। कहीं से घूम के कुछ और जवाब आ रहा है, मैं उसे नहीं मानूंगा। आपस में मैन टू मैन बात करने लगे, गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएगी, प्यार बना रहेगा। परिवार बना रहे, प्यार बना रहे, भाइयों का प्यार बना रहे। बीवियाँ आपस में विश्वास बना के भाइयों के प्यार को डगमगाने ना दे, ये मेरी इच्छा है। दोस्तों, मेरे मन में एक विचार था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर है तो इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आगे नए नए किस्सों के साथ मैं आपके सामने मुखातिब होता रहूं। हम चर्चा करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ नए बिंदु आते रहेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो काम के ही साबित होंगे। ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी पे चर्चा का ये मेरा छोटा सा प्रयास था। मिलते हैं अगली बार एक नए किस्से के साथ। मैं एक लेखक हूँ और ये मेरे विचार हैं, ये मेरे पर्सनल विचार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। और ये पूरा काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन मेरे विचार हैं तो मैंने शेयर किए। मिलते हैं एक बार फिर नए किस्से के साथ। धन्यवाद।